गांव की स्थिति अभी तो बनी हुई है जी, क्यों जो खेतों में ज़्यादा पानी भरने के कारण है, जो कॉलोनी है वो ज़्यादा डूबी हुई है। से आदेश आने पर इनको सारा सामान जल्दी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। संत महाराज जी को नमन, जो उनने अब हमारे गाँव के लिए किया है, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे गांव की तरफ से असली भगवान तो हमारे यही है जो मौके पे काम है। तो न्यू है जी, रामपाल जी यहाँ प्रभु जी यहाँ भला हो, उनको तो ये किस्म का हमने भगवान बना। हाँ, जो उन्होंने किया है एकदम अचानक, वैसे मतलब पहले तो विश्वास भी था, बाकी जो कल दिखाया नहीं, अब पूरा विश्वास है तो कुछ है ही चीज। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के बुगाना गांव की है, जहां बाढ़ का पानी किसानों की उम्मीदों को डुबो रहा था। यहां की कॉलोनियां और खेत 1 महीने से पानी में डूबे हुए थे, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और अगली फसल की बुवाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि जब सरकार से सिर्फ मामूली और अधूरी मदद मिली, तब ग्रामीणों ने उस संत की ओर रुख किया, जिनका नाम चमत्कारिक मदद के लिए पूरे हरियाणा में गूंज रहा था। जब हर तरफ से निराशा मिली, तो सरपंच प्रतिनिधि सोनू जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्हें दूसरे गांवों में हुए राहत कार्यों की वीडियो देखकर एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4000 फुट पाइप की मांग की। दर्शकों, अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत बुगाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री सेवा अभियान चल रहा है, उसके तहत अभी राहत प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत बुगाना पहुंची है और अभी अपनी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है ये प्रार्थना पत्र अभी ये भेजी जाएगी। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करते हैं, गांव की क्या समस्याएं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और अभी हम सरपंच प्रतिनिधि सोनू जी से बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत बुगाना की जो सरपंच हैं, इनकी पत्नी है उषा रानी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सोनू जी, गांव की क्या स्थिति है अभी? गांव की स्थिति अभी तो बनी हुई है जी, क्यों जो खेतों में ज़्यादा पानी भरने के कारण है, जो कॉलोनी है वो ज़्यादा डूबी हुई है, तो उसको निकालने के लिए पाइपलाइन की हमें सख्त जरूरत है। कैसे क्या जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है राहत सामग्री प्राप्त हो सके? जानकारी तो जी मेरे गांव के हैं राजेश, मेरे गांव से जो राजेश है जी, वे यहीं से रखते हैं, उनसे मुलाकात हुई महाराज जी के। उन्होंने हमने बताया था। ग्राम पंचायत बुगाना का यहाँ आने पर धन्यवाद। इन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और ये वकीलों के माध्यम से हम गुरुजी के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से आदेश आने पर इनको सारा सामान जल्दी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। सत साहिब जी। और यहाँ पर ग्राम पंचायत बुगाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार की तरफ से समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों की ओर से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र सौंपा जा रहा है। वो अभी प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। सामान महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे वाहन बुगाना गांव पहुंचे। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर ऑफ पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान जो है पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बुगाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और आप देख सकते हैं लास्ट तक जो है कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। सारा सामान लेकर यहाँ पर आज ग्राम पंचायत बुगाना की तरफ निकल पड़े हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने
ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहां पर भी है उसमें हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी, चाहे कितने हजार फीट पाइप हो, चाहे 10 किलोमीटर की पाइपलाइन हो, चाहे 20 किलोमीटर की पाइपलाइन हो, चाहे 30 किलोमीटर की पाइपलाइन हो। जो गांव में जो चीज मांगी जा रही है, आज गांव की जरूरत के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज सामान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल भी कंजूसी जो है नहीं दिखाई जा रही है। जो गांव में कोई 5 मोटर मांगता है, कोई 10 मोटर मांगता है, कोई 15 मोटर मांगता है, जितनी जिसको भी जरूरत है संत रामपाल जी महाराज पहुंचा देते हैं। और केवल ये सहायता एक बार की नहीं है, कुछ गांव तो ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने दूसरी बार भी सहायता के लिए प्रार्थना भेजी। संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार भी वो सहायता पहुंचाई है। यानी कि मोटरें और पाइप जाने गांव-गांव में रुक नहीं रहे हैं। और आज यहाँ पर बुगाना में वो करिश्मा जो है देखने को मिल रहा है। अभी भी भरा हुआ है, कोई भी फसल की बिजाई नहीं हो सकती जो ये पानी भरे हैं। और आगे देखेंगे तो जो कपास की फसल है वो भी पूरी पानी से डूबी हुई है। बाजरा की फसल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो सेवा अभियान है वो पहुंच चुका है गांव बुगाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और अभी जो हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत के बीच मौजूद है। सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामवासी मौजूद हैं, गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी आ चुके हैं। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए कुछ दिशा निर्देश हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, तथा सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा जो जानकारी है, जो प्रार्थना इन्होंने की थी उसकी जानकारी दी जाएगी। संत महाराज जी को नमन, जो उन्होंने अब हमारे गाँव के लिए किया है, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे गांव की तरफ से हमें पता चला जब हमें कई गांव की वीडियो देखी है। अच्छा, एक महीने से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ में थे पानी में। अच्छा, आज एक महीना हो गया है। क्या क्या तकलीफ थी गाँव में? पानी भर गया था सारे गांव में, खेती भी खराब हो गई थी और कई मकानों में भी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से हमने इतनी मदद नहीं मिली जितनी हम सोची थी, बहुत कम मदद मिली, मामूली थोड़ी बहुत। अच्छा, तो हमने फिर वीडियो देखी महाराज जी की, संत जी की, तो उससे पता चला भी ये सेवा कर रहे। वीडियो के माध्यम से हमें बरवाड़ा संपर्क किया, उन्होंने हमें बोला कि हम आपका मौका देखेंगे और आपको मौके पे जो भी चीज़ होगी वो देंगे। तो कल परसों ये आए हैं, मौका देखा इन्होंने, और जो हमारा जितने भी पाइप लगे हैं, एक मोटर और पाइप, ये इन्हें हमें देने का वादा किया और आज आ भी गए। अच्छा, कितने मोटर फुट मंगा? एक मोटर है, हाँ, और 4000 कुछ पाइप, 4000 फीट पाइप। पाइप। अच्छा, तो ये इन्होंने हमें आज देने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव की तरफ से संत महाराज जी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की क्या हो, तो नेता तो आते हैं, फोटो उतरवाते हैं और चले जाते हैं, असली भगवान तो हमारे यही हैं जो मौके पे काम आए। तो गांव में बहुत बड़ी विपदा थी, आज इन्होंने सफल कर दिया हमारा गांव। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संत जी महाराज जी, रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बुगाना की पंचायत गुर्जों के चरणों में 2-3 दिन पहले प्रार्थना पत्र लेके गई थी। उस प्रार्थना पत्र में एक 15 HP की मोटर, 4000 फुट 8 इंची लाइन की प्रार्थना पंचायत ने गुर्जों के चरणों में भेजी थी। ये प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजी और संत रामपाल महाराज जियों के तुरंत आदेश आए। आदेश आते ही समस्त पंचायत को सूचना दी गई, आप जी की आत्मा की पुकार भगवान जी संत रामपाल जियों ने सुन ली है और 1-2 दिन के अंदर आपके पास ये सारी सामग्री, रात सामग्री पहुंच जाएगी। और आज
सभी सेवादार गुर्जों के आदेशानुसार इस सामान को लेके समत ग्राम पंचायत व गांव के पास पहुंचे हैं। आपके सामने सामान आ गया है और ये भगवान उसी को कहते हैं जो आत्मा की पुकार को सुने, और गांव की आत्मा की पुकार संत रामपाल महाराजियों ने बखूबी सुनी और आदेश दिया इस सामान को जल्दी से जल्दी गांव के पास भेजा जाए ताकि वो अपना खेतों का व गांव का पानी निकाल के अगली गेहूं की फसल की बिजाई कर सके। ग्राम पंचायत बुगाना व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेव में ग्राम पंचायत बुगाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बुगाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है, जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री थी, निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए बेचारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब संत रामपाल महाराज जी जो हमें वरदान है, ये जो परमानेंट हमें पाइप दी और एक मोटर दे रखी है, और हम अपनी पूरी कोशिश करके पानी भी निकालेंगे और उनको भी सही देंगे निर्देश कि भाई हमारे पर पानी टूटा है सारा का सारा और बिजाई हुई। हम अब पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इतना पैसा लगाया है और हमें भी मिला है तो हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे और ये नहीं आने देंगे कि भाई पानी नहीं टूटा है। हम पूरा पानी देंगे। और सबसे बहुत बड़ी बात है, ये आज तक किसी ने मेरे ख्याल में ऐसा नहीं किया। किसान के लिए चाहे कोई सरकार हो या कोई भी और व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ आज तक जो इतने इन्होंने किया है। जी, तो सरकार तो सुनते हैं कि भाई पानी
थोड़ा बहुत जो सामान देती भी है, पानी उतरते ही वापस सामान ले जाती है। नहीं, सामान भी बहुत दिक्कतों से मिलता है, सिफारिश बहुत लगानी पड़ती है जब कहीं जाके मोटर मिलती है। अच्छा, ऐसे आसानी से मोटर नहीं मिलती। तो यहाँ हम पे- गए 3 दिन में सारा सामान आ गया है। तो यहाँ देख बारिश की जरूरत पड़ी या तुरंत ही काम हो गया? नहीं, ये तो बिल्कुल कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। हम वीडियो देखा है सिर्फ, हाँ। महाराज जी का वीडियो देख के हमें पता चला वैसे ऐसे कमेटी है, उन कमेटी से संपर्क करो। और वहां जाए हम तो तीसरे दिन आ गई है। सामान लेके आ गए। इन्होंने वो भी किया है ड्रोन से वीडियो देख के। उसके बाद 3 दिन में देख लो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब अचंभित कोई नहीं मान सकता था ये बात भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से? ग्रामवासी ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, और ग्रामवासी भी सभी आभारी हैं महाराज जी के। तो काम तो आप देख ही रही, सारा आया हुआ है। जी महाराज जी की तरफ से गांव बुगाना को सारा सामान यहाँ पर दे दिया गया है, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, निवेदन पत्र दिया गया, जिस पर सरपंच ने, नंबरदार ने, सभी ने जो है अपनी सहमति जताई है, स्वीकार किया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया उसकी हम पालना करेंगे, और गांव का पानी है जो जल्दी से जल्दी निकालेंगे, तथा जो भी सामान दिया गया उसका हम सदुपयोग करेंगे, ऐसा नंबरदार के द्वारा, सरपंच जी प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान है, क्योंकि वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे। मैं प्रतिनिधि सरपंच बुगाना गांव का बोल रहा हूं। आप गुरुजिया का, रामपाल गुरुजिया का भला हो, सरकार ने कोई सुविधा न दी, पानी गांव का तार दिया लेकिन कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने। और ये मतलब हम रामपाल जी के पास गए तो सारे साधन मिल गया। तो न्यू जी रामपाल जिया का गुरुजिया का भला हो। आज गांव बुगाना में रामपाल महाराज जी के अनुयायी और सभी जो आए हैं, इनका गांव में पहुंचने पर बड़ा स्वागत करते हैं। और जैसे 4000 फुट पाइप और मोटर जो भेजी इन्होंने, तो पूरे गांव की तरफ से मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। संत रामपाल महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं। मैं गांव बुगाना से, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, रामपाल जी और महाराज जी की टीम को, और उनको प्रणाम करता हूँ। आपने जो करके दिखाया है, ऐसा मेरे ख्याल में चमत्कार कभी होता नहीं। 3 दिन के अंदर हमारे पास ये चमत्कार आया है। 3 दिन पहले गए थे और तीसरे दिन हमारे पास ये चमत्कार एक ये चीज़ है, देखने की चीज़ है। मतलब ऐसा कभी सरकार ने किया नहीं, ना किसी ने नहीं किया। बाकी महाराज जी ने जो किया है वो एक चमत्कार किया। मतलब किसान एक तरीके से डूब रहा था, और डूबते हुए का जो आप कोशिश कर रहे थे भाई कोई बचाने आ जाए, कोई बचाने आए, तो कोई बचाने वाला नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा है कि इनके पास। मतलब हमें एक दिन इकट्ठे हुए तो ऑर्डर जी के चले मेरा वहाँ इस तरह से बात है, तो हम गए थे, जाके देखा तो उन्होंने मतलब हमारी पुकार सुनी, और 3 दिन के अंदर हमारा समाधान हो गया। ये आगे काम कोशिश करें इसको पानी निकालने की, और आगे के लिए मतलब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा काम कर जाए, जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम मतलब दोबारा अभ्यास का। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? उनको तो ये किस्म को हमने भगवान बना। हाँ, जो उन्होंने जो किया है एकदम अचानक, वैसे मतलब पहले तो विश्वास नहीं था, बाकी जो कल दिखाया ने हमें पूरा विश्वास है, तो कुछ है ये चीज, पूरा विश्वास हो गया। पूरा विश्वास। बहुत बढ़िया काम किया जी महाराज जी ने, इसके लिए उसका बहुत बहुत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो कमेटी गांव में सर्वे करके गई थी, उसके तुरंत बाद राहत सामग्री मिल गई है, और इससे आमजन को और खेतीबाड़ी करने वाले सभी किसानों को फायदा होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही भला काम किया है आमजन के लिए जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, ऐसे काम होते रहेंगे, बढ़िया काम सर। बहुत बढ़िया काम कराया है, जो मतलब इसी सेवा किसी ने मतलब सरकार ने भी इतनी हेल्प नहीं करी जो मतलब जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने करी है। हम उसके सदा के लिए आभारी हैं। रामपाल महाराज जी के आभारी हैं और उनकी बहुत बहुत मदद कराएं। गांव में क्या समस्या थी तब? पानी की फुल समस्या थी। हाँ, स्कूल में, अस्पताल में, गांव में खूब पानी बढ़ गया था, खेतन सारे डूबे खड़े। आप देखिए, ये बता रहे हैं 3 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के पास गए, आज सामान आ गया, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कराएं संत महाराज जी का, आभारी रहेंगे गाँव में सारा उसका। ठीक हो जाएगा, अगली बिजाई हो जाएगी। ये फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अगली बिजाई का समाधान होने के लिए महाराज संत रामपाल जी ने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान पुतावा भाई पानी उतरे तो हमें अगली फसल की आस देखा है, तो ये भी पानी को उतरदा हमें डूबे खड़े डांगर से हमारे चारा नहीं रहा कुछ भी। खेत
हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जी। हमारे गांव में अच्छी सुविधा के लिए पाइप भेजे हैं, हमारे गांव के पानी की निकासी होगी, हमारी फसल अच्छे से होंगी, हमारे पशुओं की अच्छी से देख रेख होगी। अब तो हमारे पशु दिक्कत में ही है जी। तकलीफ थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बच्चे नहीं जा पा रहे थे 1 महीने से, अब बच्चे 2-4 दिन से जाने लगे हैं और खेतों में तो पानी अब तक नहीं निकला है। अब गुरुजी की असीम कृपा होगी तो हमारे गांव का पानी भी निकलेगा। कम दिया भाई, हम तो उसका गल्ला, उसका धन्यवाद से। पानी की परेशानी कर रखी है जी, वो पानी में डूब गए। जो फसल ले रखी थी, ठेका किले ले रखी थी, सबकी में नाश हो गया। हाँ, सरकार ने कोनी करी, विद्यालय रामपाल ने करी है। हमारी कोशिश तो सरकार ने करनी थी, जो रामपाल ने करी हुआ तो हाँ, जो सरकार तो आई है कौन देखण भी कि मैंने मदद करी सरकार ने। तो सारा काम खुश है जी। अच्छा। हाँ, बड़ा सुथरा काम कराया रामपाल जी, बहुत बढ़िया काम। बहुत अच्छी बात है जी। गुरु महाराज का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दी गुरु महाराज का। मदद तो देखो जी, महाराज को बहुत बढ़िया मदद करी है, हैं? तो इसमें नुहाने गांव का ये पानी निकल जाएगा, आगे जो फसल बीजने वाली वह फसल बीज जाएगी और किसान अपने खुश हो जाएगा। और मैं तो यही रामपाल से दुआ करता हूँ कि भाई ऐसा भाई मदद करता रहे, हैं? बहुत अच्छा काम किया रामपाल जी ने, बहुत मदद करी गांव की, जिससे भाई जमींदारों को बहुत फायदा होगा। उनका बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि नमो। बहुत पानी है, बहुत रामपाल की बहुत वो है, उनका भारी है, बहुत ज्यादा पानी है। जमा दुखी हो रहे थे, बहुत रास्ता मिल गया अब कुछ पानी निकलने का? वही संत रामपाल जी महाराज सहारा बने। बहुत ज्यादा लिखे, बहुत ज्यादा रामपाल के हम भारी बहुत चरणों प्रणाम करते। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया है। और इनकी जो 1 मोटर की डिमांड थी वो यहाँ पर सामान है, सारा सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं रखा हुआ है। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे। क्या क्या सामान भेजा है? एक मोटर है जी, मोटर का स्टार्टर है, और एक वाल है, पाइप चेपने के लिए फेविकोल है जी, फेविकोल, और एक सुंडवा है जो पानी में डालने को। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो 1 मोटर में जो भी कनेक्टिविटी का सारा सामान है वो सारा दे दिया था। 4000 फीट का जो पाइप है वो दे दिया है। अभी यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि जी हैं, उनसे अभी हम पूछते हैं। हाँ, सारा सामान मिल गया जी। क्या क्या मिल गया? हमने जी जो सामान मांगा था, हमने सारा सामान मिल गया। और 4000 फुट चाय पाइप मिल गई जी, हमने मांगा सारा मिल गया। हमने मोटर मिल गई और सारा सामान मोटर का गिल्ला जितना सामान हुआ है पानी तारने के लिए सारा मिल गया हमने। ठीक है जी, रामपाल गुरु जी का भला हो, हमने तो भगवान मिल गया जी। ईशा को औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर बुगाना के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है।